देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत, गांधी परिवार सहित दिग्गज नेताओं का पहुंचना जारी। एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला कांग्रेस में हो सकता है लागू, चिंतन शिविर में होगा फैसला, पैनल ने भेजी सिफारिश। लापरवाही ने ली 3 दोस्तों की जान, कानों में ईयरफोन लगाकर पटरी पर खड़े युवकों को ट्रेन ने कुचला। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, तापमान पहुंचा 48 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है। इससे पहले पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्लेन से यहां पहुंची। इससे पहले राहुल प्रियंका गांधी शिविर में शामिल होने के लिए पहुंच गए। शुक्रवार सुबह ट्रेन से पहुंचे राहुल गांधी का राजस्थानी अंदाज में स्टेशन पर स्वागत हुआ। राहुल गांधी के साथ दिल्ली से कई बड़े नेता भी ट्रेन से ही आए हैं। सभी नेता बस से होटल ताज अरावली के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि 3 दिन चलने वाले इस शिविर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य तय होगा। ये शिविर अब तक हुए आम शिविरों की तरह नहीं है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन को देखते हुए ये तय किया है कि अगर अब भी पार्टी को मजबूत नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। ऐसे में इस शिविर में कई बड़े अहम, कड़े और चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। इसमें संगठन से लेकर नेतृत्व और नीति तक सब कुछ शामिल है। माना जा रहा है कि नवसंकल्प नाम की ही तर्ज पर इस शिविर के बाद एक नई कांग्रेस देखने को मिल सकती है। शिविर में कुछ इस तरह के कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं जिससे शायद कांग्रेस में सभी खुश न हों। अगले चुनावों से टिकट को लेकर कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। अब एक परिवार से केवल एक ही टिकट मिलेगा। उदयपुर में चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों पर बने पैनल ने ये सिफारिश की है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पैनल में ये चर्चा हुई है कि एक परिवार से एक टिकट के फॉर्मूले को लागू किया जाए। जिसे भी टिकट दिया जाए उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो। सीधे टिकट नहीं दिया जाए। नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। ये फॉर्मूला उन पर लागू नहीं होगा। माकन ने कहा, पार्टी में लगातार किसी को 5 साल के बाद पद नहीं दिया जाए। कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहे। 3 साल के गैप के बाद ही आगे कोई पद दिया जाए, ये भी सिफारिश की है। कोई व्यक्ति लगातार 5 साल तक किसी पद पर रह जाता है तो वह 3 साल का गैप लेने के बाद ही अगला पद ले सकेगा। अगर कोई नेता का बेटा या दूसरा नेता टिकट लेना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल संगठन में काम करना होगा। कांग्रेस में 5 साल लगातार पद पर नहीं रहने का नियम लागू होने पर आधे से ज्यादा नेता बाहर हो जाएंगे। नेताओं के बेटों को भी 5 साल पार्टी में काम करने के बाद ही टिकट मिलेगा। अजय माकन ने इस तरह के संकेत भी दिए कि गांधी परिवार पर एक परिवार एक टिकट का प्रावधान लागू नहीं होगा। कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की है, लेकिन बड़े सियासी परिवारों के लिए भी गली छोड़ दी है। अगर कोई नेता 5 साल से एक्टिव है तो एक परिवार से दूसरा टिकट भी दिया जा सकता है, लेकिन नए को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं ये भी तय किया है कि अब पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस में बड़ी संख्या में पैराशूट उम्मीदवार उतारे जाते रहे हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी ऐसा हो चुका है। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधायक और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए चिंतन कर रही है। कांग्रेस को केवल सत्ता में बने रहने और सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता है। आमजन की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई चिंता नहीं है। प्रदेश में मासूम बालिकाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यहां तक कि विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। अपने बयान में रामलाल शर्मा ने कहा कि अपराधियों के मन से कानून और सरकार का डर निकल चुका है।
पुलिस अपराधों को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर सत्ता की संचालन पर भी चिंतन जरूर करना चाहिए। मासूम बालिकाओं के साथ होने वाली दरिंदगी की घटनाओं को लेकर रामलाल शर्मा ने कहा कि समय रहते अगर सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले वक्त में स्थिति और विकट होगी। प्रदेश में 13 से 16 मई तक 4 दिवसीय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा निष्पक्ष और बिना किसी विवादों के संपन्न हो सके, इसके लिए राजस्थान पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही राजस्थान एसओजी भी प्रत्येक जिला पुलिस के साथ मिलकर ऐसे संदिग्ध लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं जो किसी न किसी रूप से अभ्यर्थियों को गुमराह कर उन्हें ठगने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि 13 मई से लेकर 16 मई तक प्रतिदिन 2 पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 4 दिन राजस्थान पुलिस के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसे पार करने के लिए राजस्थान पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। परीक्षा केंद्र के बाहर सशस्त्र बल जवानों को भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय से परीक्षा को लेकर जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, उन तमाम निर्देशों की पालना करने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने निकले 3 दोस्तों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों के शव के चिथड़े उड़ गए। घटना के बाद पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हादसा अलवर के राजगढ़ स्टेशन पर गुरुवार रात हुआ। पुलिस ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर ट्रेन की चपेट में 3 परीक्षार्थी आ गए। तीनों मौके पर ही मौत हो गई। तीनों राजगढ़ से जयपुर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। जंक्शन पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी बीच पैसेंजर ट्रेन के आने से पहले ही चर्चा शुरू हो गई कि ट्रेन आ रही है। इन युवकों को लगा कि पैसेंजर आ रही है जो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकेगी। उसी समय अलवर की तरफ से डबल डेकर ट्रेन आ रही थी। डबल डेकर ट्रेन का राजगढ़ में स्टॉपेज नहीं है, इस कारण वे ट्रेन की चपेट में आ गए। लोगों ने आवाज भी दी, लेकिन तीनों ने कानों में ईयरफोन लगा रखा था। ऐसे में लोगों की आवाज भी नहीं सुनी और ट्रेन की चपेट में आ गए। तीनों युवक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म से उतरकर रॉन्ग साइड ट्रेन में चढ़ने के लिए बीच वाली पटरी पर आ गए, ताकि पैसेंजर में भीड़ से बचकर दूसरी तरफ से चढ़ पा जाएंगे। उसी समय बीच वाली पटरियों से डबल डेकर स्पीड से आ गई और ये हादसा हुआ। राजधानी के बड़ौदिया बस्ती इलाके में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात का पता चलने के बाद सदर थाना पुलिस और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि मृतका के पति की मौत हो चुकी है और वो घर पर अकेली ही रहती थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था और महिला की लाश घर के अंदर फर्श पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने किसी परिचित की ओर से हत्या की इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगालना शुरू किया है। साथ ही मृतका के घर पर किन लोगों का आना जाना था, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं महिला की हत्या के बाद से आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। आसमान से आग बरस रही है। पैलानी, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर में बढ़ते तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाड़मेर का तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तपा देने वाली दोपहर ने रातों को भी गर्म बना दिया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले सप्ताह से गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 दिन काफी गर्म होंगे। भीषण गर्मी के साथ लू चलने की आशंका जताई गई है। फिलहाल भीषण गर्मी के चलते प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह होने के साथ ही दोपहर का एहसास होने लगता है। लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। रात को भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 45 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 44.6 डिग्री सेल्सियस,
वनस्थली में 46.8 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 44.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 43.6 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 46.7 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 46.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री सेल्सियस, डबोग में 44 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 48.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 46.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 46 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 47.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 46.9 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 47 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 44.1 डिग्री सेल्सियस, बारा में 46.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 46 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 46.7 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.7 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 45.9 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 45.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 45.2 डिग्री सेल्सियस, बांसवाड़ा में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर, जालौर, सिराही और करौली में दिन के साथ साथ रात में भी तेज गर्मी रही है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। शुक्रवार को गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर जिले में लू के साथ तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। टोंक, झुंझुनू, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।